हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पढ़ लिया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है x तथा y ज्ञात कीजिए, यानी x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यदि y इज इक्वल टू 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 हो। हमें कहा गया है x तथा y ज्ञात कीजिए। तो अगर ध्यान दें तो पहले से y बराबर दिया गया है, अर्थात y का मान है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले दोनों समीकरण को नोट करते हैं। y इज इक्वल टू 3 2 1 4, तो y इज इक्वल टू 3 2 1 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये है 1 0 माइनस 3 2। जैसे कि कहा गया है हमें x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो y का मान पहले से ही दे दिया गया है, केवल x निकालना है। थोड़ा यहाँ से ध्यान देंगे। यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 और ये प्लस वाई पक्षांतर कर दें तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई। हम देखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 और माइनस यहाँ पर y का मान रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू दिया गया है 3 2 1 4। अब बीच में निशान अगर माइनस का है तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 1 को माइनस करेंगे 3 से, 1 माइनस 3, 0 को माइनस करेंगे 2 से, यानी इसको उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाता है। तो पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ। तो 0 का माइनस करेंगे 2 में, तो 0 माइनस 2, माइनस 3 है और माइनस किया जाएगा 1 से, ये 2 है और माइनस किया जाएगा 4 से। बराबर अवयव बराबर, जो जहाँ से अवयव उठाया जाएगा माइनस उसी से किया जाएगा, यही अवयव के नियम है। तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2, 0 में से 2 जाएगा माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 में से 4 जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू गुणांक आता है बटे में, ये इधर आएगा तो 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 और 1/2 का अंदर गुणा कराएंगे तो सबका बटे 2 हो जाएगा। तो 1 का 2 में माइनस 2/2 माइनस 2, सबका बटे 2 कर दे रहे हैं, माइनस 2/2 माइनस 4/2 माइनस 2/2। इसके बाद देखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी माइनस 1, 2 1 जा 2 यानी माइनस 1 और 2 2 जा 4 यानी माइनस 2 और 2 1 जा 2 यानी कि माइनस 1। x का मान ये आ गया और y का मान हमें पहले से ही दिया गया है। y का मान 3214 है, तो वो चेंज नहीं होगा, यही रहेगा 3214। तो इस तरीके से हमने x का मान और y का मान ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि x तथा y ज्ञात कीजिए, अर्थात x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यदि 2 और ब्रैकेट के अंदर आव्यूह का निशान होता है 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। हमने नोट किया 2 1 3 और इसके बाद यहाँ पर है 0x प्लस वाई 0 1 2 और इसके बाद 5 6 1 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जितना बाहर रहता है उससे अंदर सब में गुणा कराते हैं। तो 2 से सब में हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 2 3 का 6, 2 का 0 में 0, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो इसको वैसे हम नोट कर देंगे, इज इक्वल टू यहाँ पर करेंगे 5 6 1 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए बीच में प्लस लगा है तो पहले को प्लस, पहले से दूसरे को प्लस, दूसरे से तीसरे को प्लस, तीसरे से चौथे को प्लस, चौथे से, तो 2 प्लस y पहला अवयव, 6 प्लस 0 दूसरा अवयव, 0 प्लस 1 तीसरा अवयव, 2x प्लस 2 चौथा अवयव हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब देखिए जैसे प्लस में होता है कि पहले को पहले से प्लस किया गया, अब पहले को पहले से बराबर, बीच में बराबर लगा, इक्वल लगा ना, तो पहले को पहले से इक्वल करेंगे, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। यानी कहने का मतलब है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू पहला अवयव बराबर होगा पहले के, इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 3। हमें प्राप्त हो गया y का मान। अब हम प्राप्त करेंगे
अगला दूसरा बराबर हो जाएगा दूसरे के, तो 6 + 0 इज इक्वल टू 6 + 0 इज इक्वल टू 6। दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, इसमें से कोई मान नहीं निकलेगा, तो यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरा बराबर तीसरे के 0 + 1 इज इक्वल टू, अगर हम 1 करेंगे क्योंकि इसको बराबर से दिखाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 1, जिसमें x और y कुछ नहीं मिलेगा तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर चौथे को बराबर करेंगे, चौथे अवयव को, तो 2x + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब 2x + 2 इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। x इज इक्वल टू 6 गुणांक जाता है बटे में, 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू 3। हम देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रदत्त समीकरणों को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए, अर्थात x, y, z और t का मान ज्ञात कीजिए। 2 ब्रैकेट में x, z, y, t + 3 ब्रैकेट में 1 - 1 0 2 3 3 5 और 4 6 है, तो हमने नोट कर लिया। अब 2 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, बाहर जितना रहता है उसी से मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का x में 2x, 2 का z में हो जाएगा 2z और 2 का y में हो जाएगा 2y, 2 का t में हो जाएगा 2t, और +3 बाहर है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 1 में 3, 3 का -1 में -3, 3 का 0 में 0 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल का निशान है, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का 3 में 9, 3 का 5 में 15, 3 का 4 में 12, 3 का 6 में हो जाएगा 18। अब पहले प्लस लगा है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस यानी कि ऐड कर देंगे, पहले को पहले से प्लस, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए पहला अवयव है 2x और यहाँ पर पहला अवयव है 3, यहाँ से लिया जाएगा 2z और प्लस -3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -3। इसी प्रकार से यहाँ से लिया जाएगा 2y और इसके बाद प्लस यहाँ पर करेंगे 0। इसी प्रकार से यहाँ से लिया जाएगा 2t और प्लस यहाँ से लिया जाएगा 6। बराबर अवयव की जगह पर प्रतिस्थापित करे जाते हैं, रखे जाते हैं। इसको वैसे हम नोट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर निशान कौन सा है, बराबर का, तो पहले को बराबर दिखाएंगे। पहले से 2x + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9। 2x + 3 इज इक्वल टू 9 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 9 + 3 इधर आएगा तो -3। 2x इज इक्वल टू 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6। x इज इक्वल टू 6 अपान गुणांक जाता है बटे में, 2 1 जा 2 3 जा 6, s इज इक्वल टू आ गया 3। इसी प्रकार से हम पहले को बराबर पहले से दिखाए, अब दूसरे को बराबर दूसरे से दिखाएंगे। तो दूसरे में है 2z - 3 इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, 2z इज इक्वल टू 15 -3 पक्षांतर करेंगे तो निशान बदल जाएगा +3। 2z इज इक्वल टू 15 + 3 हो जाएगा 18। z इज इक्वल टू 18 गुणांक आएगा बटे में, 2 1 जा 2 9 जा 18, तो यहाँ पर z इज इक्वल टू आ गया 9। इसी प्रकार से देखते हैं, पहले को पहले से बराबर, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को अब तीसरे से बराबर करेंगे। तो 2y + 0 है तो +0 का मतलब कुछ नहीं होगा, तो 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू गुणांक आता है बटे में, तो 2 का 6 में 2 6 जा 12 यानी y इज इक्वल टू आ गया 6। इसी प्रकार से चौथे को बराबर करेंगे चौथे से, तो 2t + 6 इज इक्वल टू 18। तो 2t इज इक्वल टू 18 + 6 पक्षांतर करेंगे -6। 2t इज इक्वल टू 18 में से 6 जाएगा तो ये आएगा 12। t इज इक्वल टू 12 अपान गुणांक जाता है बटे में, 2 6 जा 12, तो t इज इक्वल टू आ गया 6। हमने x चाहिए था, x इज इक्वल टू 3, y चाहिए था, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू है 9 और t इज इक्वल टू है 6। हमें इतना मान प्राप्त करने के लिए कहा गया था, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि x 2 3 + y - 1 1 इज इक्वल टू 10 5 हो तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो समय नहीं बर्बाद करते हैं, पहले ही हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। x बाहर जितना बाहर रहता है उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। x का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2x, x का 3 में ये हो जाएगा 3x, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ये देखिए y को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -y हो जाएगा, y का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यहाँ पर 10 और जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिख देते हैं।
अब हम सॉल्व करेंगे, बीच में प्लस का निशान है तो पहले को प्लस करेंगे पहले से, दूसरे को प्लस करेंगे दूसरे से। देखिए 2x प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा y, 3x और प्लस यहाँ पर कर देंगे y इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 10 5। अब बीच में इक्वल का निशान है तो पहले को बराबर दिखाएंगे पहले से, दूसरे को बराबर दिखाएंगे दूसरे से, अर्थात 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो इसमें दो राशियां हैं तो इसको बनाना पड़ेगा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले से हल करते थे कक्षा 10 में दो समीकरण निकायों कि यहाँ से गुणांक देखिए किसका बराबर है, तो x का गुणांक बराबर नहीं, y का गुणांक बराबर है। चिन्ह देखिए विपरीत है, अगर चिन्ह विपरीत होता है तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। जोड़ने पर निशान नहीं बदलता है तो ये प्लस में माइनस में कट गया, 3 to 5x इज इक्वल टू 10 5 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू गुणांक जाएगा, x का गुणांक 5 है, ये बटे में 5 1 जब 5 3 जब 15, x इज इक्वल टू आ गया 3। x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा y। तो यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 अगर हम देखें तो हमारी जानकारी है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू है 10, समीकरण 1 यही है। तो 2 और x के स्थान पर कितना रखना है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 हुआ, 2 का 3 में 6 हुआ, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा, माइनस वाई 10 में से 6 जाएगा तो ये आएगा 4, y इज इक्वल टू माइनस इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -4। तो हमने देखा कि x इज इक्वल टू 3 आया और y इज इक्वल टू -4, यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है 3xyzw इज इक्वल टू x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस w3 है, तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात करो। तो हमें x y z तथा w के मानों को ज्ञात करना। सबसे पहले 3 है तो सब में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर जो रहता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 का x में मल्टीप्लाई, 3x, 3 का y मल्टीप्लाई, 3y, 3 का z में हो जाएगा 3z, 3 का w में हो जाएगा 3w इज इक्वल टू, लगा है तो इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखेंगे बीच में क्या लगा है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, पहले को पहले से प्लस करें, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से। तो x प्लस कितना होगा 4 और 6 प्लस कितना होगा 6 प्लस यहाँ पर देखिए x प्लस y, क्योंकि एक ही अवयव तो होंगे ये, और -1 और प्लस z प्लस w, 2w प्लस 3। अब बीच में इक्वल का निशान है तो पहले को इक्वल दिखाएंगे पहले से। तो यहाँ देखेंगे 3x इज इक्वल टू लिखा जाएगा x प्लस 4, 3x प्लस x इधर करेंगे माइनस x इज इक्वल टू 4, 3x में से x निकल गया 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 गुणांक जाता है बटे में 2 1 जा 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू आ गया 2। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं, दूसरे को बराबर दिखाएंगे दूसरे से, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, क्योंकि दूसरे को बराबर दिखाएंगे दूसरे से और दूसरा इतना है। तो y को y के टर्म में करिए, 3y प्लस y पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस x। अब 3y में से एक y निकल जाएगा तो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 2 है, तो यहीं पर लिख लेते हैं चूँकि x इज इक्वल टू 2 हमें पता चल गया है, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 2। तो 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, y इज इक्वल टू गुणांक जाएगा बटे में तो 2 4 जा हो जाएगा 8, y इज इक्वल टू आ जाता है 4। इसी प्रकार से दूसरे को बराबर दिखाएं दूसरे से, अब तीसरे को दिखाएंगे तीसरे के बराबर। तो तीसरे को बराबर तीसरे से अगर दिखाएं तो हम देखेंगे कि 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो 3z, अब z इधर लाएंगे क्योंकि एक राशियाँ एक ही तरफ होनी चाहिए एक प्रकार की, तो z को z की तरफ कर दिए, -1 प्लस w हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या करेंगे, 3z में से 1z निकल जाएगा तो 2z बचेगा इज इक्वल टू -1 प्लस w। तो ये अभी मान नहीं निकाल पाया है क्योंकि इसमें z भी है और w भी है। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से इसको हम यहीं पर रोक देंगे। अब हम चौथे को बराबर दिखाएंगे चौथे से। तो इसमें कितना है, चौथा अवयव 3w इज इक्वल टू, इसमें कितना है 2w प्लस 3w को w के पास लाएंगे, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। w जानते हैं ना, 3w को 2w में माइनस करें तो w इज इक्वल टू 3। तो w का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे तो हमें z का मान भी पता चल जाएगा। तो लिखेंगे w इज इक्वल टू 3 रखने पर, इसीलिए इसको रोका गया था। 2z इज इक्वल टू -1 प्लस w के स्थान पर रखेंगे 3। 2z इज इक्वल टू w के स्थान पर कितना रखना है, हमें 3 रखना है क्योंकि w इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो प्लस से माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो आएगा 2। z इज इक्वल टू आ गया 2, गुणांक जाएगा बट्टे में 2/2 1। z इज इक्वल टू आ गया 1। तो हमने देखा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 लिख लेते हैं लास्ट में। x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 4 आया, z इज इक्वल टू आया 1 और इसके बाद w इज इक्वल टू आया 3। w इज इक्वल टू आ गया 3। तो कुल मिला के हमें इतने मान फाइंड करने थे और हमने मान को प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। यदि f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1 है तो सिद्ध कीजिए f(x) इंटू fy इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई, यानी LHS बराबर दिखाना है RHS के। तो क्वेश्चन नंबर 13, f(x) इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1 और हमारा टारगेट है f(x) इंटू fy इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई लाना। तो थोड़ा अगर ध्यान दें, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है f(x) का मान, और हमसे पूछा जा रहा है कि f(x) इंटू fy, यानी f(x) को fy से इंटू करें तो LHS पार्ट बनेगा और f(x) प्लस वाई x प्लस वाई कर दें तो RHS पार्ट बनेगा। दोनों का मान आपस में बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि इसमें क्या क्या पूछ रहा है। f(x) तो मिल जाएगा लेकिन fy कहाँ मिलेगा, fy अगर मिल जाएगा तो x प्लस वाई कहाँ मिलेगा। थोड़ा ध्यान दें, सभी जगह एक चीज़ दिख रही है, f f f f है ना, x है, x के स्थान पर y है और x के स्थान पर x प्लस वाई। तो सबसे पहले सभी के मान को हम प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमें fy चाहिए तो x बराबर क्या रख दें, y, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y हो जाएगा तो fy हो जाएगा। अगर हमें x प्लस वाई चाहिए तो x के स्थान पर रख दें x प्लस वाई। तो हमें दो काम करना, सबसे पहले लगाने से पहले x इज इक्वल टू वाई रखना है और x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रखना है, तब हम आगे सवाल की ओर बढ़ेंगे। लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कर दीजिए y, x था y हो गया, cos x है cos y हो जाएगा, माइनस साइन x है साइन y हो जाएगा, जीरो में कोई मतलब नहीं है। इसके बाद साइन x है तो साइन y, cos x है तो cos y, 0, 0, 0, 1। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रख लेंगे क्योंकि f(x) प्लस वाई चाहिए तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा f, जहाँ x रहे वहाँ कितना रखना है x प्लस वाई, तो यहाँ x है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये देखिए cos x है तो ये cos x प्लस वाई, क्योंकि जहाँ x रहे वहाँ रख देंगे x प्लस वाई। यहाँ पर है माइनस साइन x तो साइन x के स्थान पर x प्लस वाई, जीरो में नो चेंज। अब इसके बाद साइन x के स्थान पर x प्लस वाई, फिर cos और x के स्थान पर x प्लस वाई, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो थोड़ा ध्यान दें, तो हमारा जो ये मान है वो है f(x) प्लस वाई का, और f(x) प्लस वाई का मतलब है RHS पार्ट। हमारे पास RHS पार्ट इतना पहले से बन गया है। अब हम LHS पार्ट को देखते हैं कि इसके बराबर आता है कि नहीं आता है। हमें सिद्ध करना है कि यह इतने के बराबर आए, अर्थात ले लेते हैं LHS। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS में क्या है, f(x) इंटू fy, तो LHS में लिख लेंगे
एफ एक्स इंटू एफ वाई और लाने का प्रयास कर रहे हैं एफ एक्स प्लस वाई। हमारा टारगेट है, हमारा उद्देश्य है एफ एक्स प्लस वाई लाना। एफ एक्स प्लस वाई कब आएगा? जब इसको हल करते करते हम इतना प्राप्त कर लेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले हम मान रखेंगे एफ एक्स का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, फिर है साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, फिर है जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, और इसके बाद इनटू लगा है, फिर लिखा है एफ वाई। तो एफ वाई का मान हमने यहाँ से निकाला है, इसीलिए तो निकाला ताकि एफ वाई हमें पता चल जाए। तो एफ वाई कितना है? कॉस वाई माइनस साइन वाई, इसके बाद जीरो, फिर इसके बाद साइन वाई, फिर कॉस वाई, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर वन। अब देखिए बीच में इनटू लगा है, तो इनटू वाला तरीका कैसे होता है? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, यानी पहली पंक्ति में जितने स्तंभ हो गुणा करा दीजिए, दूसरी पंक्ति को जितने स्तंभ हो गुणा करा दीजिए, तीसरी पंक्ति में जितने स्तंभ हों उनमें गुणा करा दीजिए। यही होता है गुणन का नियम। तो गुणन का नियम अगर अभी कम समझ में आए या अभी गुणन का नियम पहली बार पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज का दोनों वीडियो देखिए, जिससे आपको गुणन में कोई समस्या ना हो। हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, गुणा करने का नियम होता है कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा कराइए। तो पहली पंक्ति ये देखिए, ये इतना है पहली पंक्ति, और गुणा कराएंगे पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में। तो देखिए इसमें पहली पंक्ति में पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, और पहले स्तंभ में पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव। तो पहले के गुणा कराएंगे पहले के साथ, कॉस एक्स का गुणा कराएंगे कॉस वाई में। तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स गुणे कॉस वाई, यानी कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस दूसरे का गुणा कराएंगे दूसरे में, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। माइनस अगर मिलता है तो ब्रैकेट लगाना अति आवश्यक हो जाता है। तीसरे को गुणा कराएंगे तीसरे से, प्लस लगाएंगे हर बार, जीरो का गुणा कराएंगे जीरो। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया, अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को गुणा कराएंगे पहले के साथ, कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में गुणा, तो पहले माइनस चिन्ह जो है आगे आ जाता है, यहाँ पर माइनस आगे कर लेंगे, और कॉस एक्स का साइन वाई में गुणा कितना होगा? कॉस एक्स इंटू साइन वाई, इसके बाद प्लस लगता है, फिर दूसरे को दूसरे के साथ गुणा कराएंगे, तो माइनस साइन एक्स का गुणा कराएंगे कॉस वाई में, तो माइनस साइन एक्स गुणे कॉस वाई। अब इसके बाद प्लस तीसरा अवयव तीसरे के साथ, तो तीसरा है जीरो, इसमें तीसरा है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। अब इसके बाद पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले के साथ गुणा कराएंगे, तो ये आएगा जीरो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जीरो। फिर प्लस दूसरे को दूसरे से गुणा कराएंगे तो फिर भी आएगा जीरो, प्लस तीसरे को तीसरे से गुणा कराएंगे तो फिर भी आएगा जीरो। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति का फिर से पहले स्तंभ में गुणा है, दूसरी पंक्ति का जितने स्तंभ में सब में गुणा करा, तो दूसरी पंक्ति में पहला दूसरा तीसरा, इसमें पहला दूसरा तीसरा, तो साइन एक्स का गुणा कराएंगे कॉस वाई में, तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस लगाएंगे। अब दूसरे को गुणा कराएंगे दूसरे से, कॉस एक्स का गुणा साइन वाई में, तो यहाँ लिखेंगे कॉस एक्स गुणे साइन वाई। अब तीसरे को तीसरे के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस जीरो। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को गुणा कराएंगे पहले के साथ, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स और गुणे माइनस साइन वाई, प्लस दूसरे को गुणा कराएंगे दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तीसरे को गुणा कराएंगे तीसरे के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस जीरो। अब
दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले के साथ जीरो से जो टकराता है वो जीरो हो जाता है। तो आई एम जीरो। साइन एक्स का जीरो में गुणा कराएंगे जीरो, प्लस जीरो कॉस एक्स का जीरो में गुणा कराएंगे जीरो, प्लस जीरो का वन में गुणा कराएंगे ये भी आएगा जीरो। अब तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा कराएंगे। थर्ड रो इज मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले दूसरे तीसरे और ये पहला दूसरा तीसरा, तो जीरो का कॉस वाई में गुणा जीरो, प्लस जीरो का साइन वाई में गुणा जीरो, प्लस वन का जीरो में गुणा जीरो। नेक्स्ट ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, तो जीरो का माइनस साइन वाई में गुणा जीरो, प्लस जीरो का कॉस वाई में गुणा जीरो, प्लस वन का जीरो में गुणा हो जाएगा जीरो। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले के साथ जीरो का गुणा कराएंगे जीरो आएगा, प्लस फिर दूसरे को दूसरे के साथ जीरो से गुणा कराएंगे जीरो आएगा, तीसरे को तीसरे के साथ वन का गुणा कराएंगे आएगा वन। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस माइनस हो जाता है माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस जीरो का मतलब कुछ नहीं होगा, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो ही आना है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, प्लस जीरो हट जाएगा क्योंकि जीरो जोड़ेंगे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, माइनस साइन आगे कर लेंगे, माइनस साइन एक्स और साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस जीरो का मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो करेंगे जीरो ही आएगा। अब इसके बाद जीरो प्लस करेंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो करेंगे जीरो ही आएगा, और जीरो प्लस वन करेंगे तो ये आएगा वन। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, आगे लगाने से पहले अब कुछ जानकारी प्राप्त करिए। आपको पता है कि कॉस एक्स प्लस वाई बराबर होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता है कि साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये दोनों फार्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन में, जहाँ तक हम सॉल्यूशन को सॉल्व करें हैं। कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर यहाँ पर देखें तो क्या लिखे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर किसके होता है, कॉस एक्स प्लस वाई के। अर्थात इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं, फार्मूला होता है इसका कॉस एक्स प्लस वाई। इसके बाद आगे आएंगे, देखेंगे यहाँ पर लिखा है माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो अभी ये किसी का फार्मूला नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ देखें तो माइनस कॉमन हो रहा है, तो अगर हम माइनस किसी में कॉमन करते हैं तो जितने माइनस में होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं। तो माइनस कॉमन करें तो कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और यहाँ पर भी है माइनस, तो वो माइनस कॉमन किए हैं तो वो हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, जो बचा है वही लिख दिया जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। लास्ट में जीरो है तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लास्ट में जीरो कर दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बराबर होता है, इसके स्थान पर साइन एक्स प्लस
वाई। आगे चलेंगे, इतने के स्थान पर हो गया साइन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर आ जाएंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। अगर हम फार्मूले पर देखें तो होता है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, अर्थात ये पहले होना चाहिए और ये बाद में। तो प्लस वाला वैसे भी पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में। तो पहले हम इसको लिखें, व्यवस्थित करें, उसके बाद फार्मूला रख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और उसके बाद यहाँ पहले था अब बाद में कर लेंगे माइनस साइन एक्स साइन वाई। चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, पक्षांतर करने पर ही निशान बदलता है। यहाँ पर 0 है, लिख देते हैं। अब ये 0 0 और यहाँ पर है 1, तो नीचे लिखेंगे 0 0 और यहाँ पर लिखेंगे 1। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब हमें देखना है कि यह किस प्रकार से लगेगा। माइनस, देखिए इन दोनों फार्मूले से में से एक फार्मूला लगना है, इसमें कॉस एक्स कॉस वाई है, इसमें दोनों नहीं है। साइन एक्स कॉस एक्स साइन वाई होता है। यहाँ पर देखा जाए साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, तो पहले इसको लिख लें बाद में इसको लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस वाई, सबसे पहले इसको लिखा गया, फिर इसको लिख लेंगे प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमें फार्मूला इसी तरीके का पता होना है। यहाँ पर है साइन एक्स प्लस वाई, इसके बाद कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बराबर होता है कॉस एक्स प्लस वाई, और 0 को हमने पहले से ही नोट कर, लास्ट में है 0 0 1 1 नोट कर लिए हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई बराबर होता है साइन एक्स प्लस वाई। तो हम इसके स्थान पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई। कहाँ लिखा गया? इतने के स्थान पर लिखा गया साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर है 0, यहाँ पर है साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर है कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1। तो अब देखेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्या आया। देखिए LHS पार्ट, अब RHS पार्ट पर थोड़ा विचार करिए। ये क्या है? कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। या इतना मान किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस वाई के। तो इतने के स्थान पर या किसके बराबर आया है? या बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। और हमें कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। तो हमने सिद्ध कर दिया एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, इट्स प्रूव्ड। नंबर 14 में है, दर्शाइए कि फर्स्ट क्वेश्चन 5 - 1 6 7 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7। यानी यहाँ पर दिखाना है कि LHS पार्ट RHS पार्ट के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से LHS पार्ट को नोट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर RHS पार्ट को नोट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। दोनों मान आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम लिख देंगे कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट में है 5 - 1 6 7 और इंटू कर लेंगे 2 1 3 4। अब LHS पार्ट हम शुरू करेंगे, RHS पार्ट बाद में लगाएंगे, पहले LHS हल करते हैं। तो LHS के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये क्या है? गुणन। गुणन में क्या होता है? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा। तो पहले को पहले के साथ 5 × 10, 5 × 2 हो जाएगा 10, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ -1 का 3 में गुणा हो जाएगा -3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा अवयव, पहला अवयव दूसरा अवयव, 5 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, प्लस -1 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -4। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 का 2 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12, प्लस 7 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 21। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, 6 का 1 में मल्टीप्लाई 6, प्लस 7 का 4 में मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर 10 प्लस माइनस -3, 5 प्लस माइनस -4, और इसके बाद
12 में 21, तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 24 में 6 ऐड करें तो ये हो जाएगा 30। तो हम देख रहे हैं कि जो LHS पार्ट आने वाला है 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1 और ये हो गया 33, ये हो गया 3। ये LHS पार्ट है। अब हम RHS पार्ट को ले करके सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे RHS और RHS में है 2 1 3 4, ये है 2 1 3 4 और इन 2 कर लेंगे। इसके बाद इसमें कितना है 5 - 1 6 7, 5 - 1 6 7, सेम एज उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट कॉलम। तो पहले को पहले के साथ गुणा, दूसरे को दूसरे के साथ गुणा। 2 को 5 में गुणा कराएंगे 10 आएगा, प्लस 1 को 6 में गुणा कराएंगे 6 आएगा। ये देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर 2 का -1 में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -2, प्लस सेकंड को सेकंड में 1 को 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे 7 आएगा। अब इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ। 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, प्लस 4 का 6 में मल्टीप्लाई 24। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, तो पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ। 3 का -1 में गुणा, -3 प्लस 4 का 7 में गुणा 28 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि RHS पार्ट कितना आता है। 10 6 16, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब इसको ऐड करें 4 5 9 2 1 3, 28 में से 3 जाएगा तो ये आएगा 25। देखिए LHS पार्ट आया है इतना और RHS आ गया इतना, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो यहीं लिख देना है कि LHS, या अतः कर दीजिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, और यही हमें दर्शाना था, सिद्ध करना था कि दोनों आपस में गुणा करने पर बराबर नहीं है। तो हमने छोटा करके अलग अलग पार्ट में कर दिया, LHS पार्ट में RHS पार्ट में, और ये वाकई में बराबर नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू, हमें इतने को दिखाना है। तो हमें पता हो गया कि क्या करना है, LHS लेना है, सॉल्व करना है, उसके बाद RHS लेना है, सॉल्व करना है, उसके बाद दिखाना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट ही नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। LHS पार्ट है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और इसके बाद यहाँ पर है -1 1 0 और 0 -1 1 0 -1 1, और इसके बाद 2 3 4 2 3 4। अब इसका पहले हम LHS ही ले लिए हैं, LHS पार्ट, उसके बाद RHS पार्ट बाद में लेंगे। तो LHS में हम क्या करेंगे, सिंपली पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर लेंगे पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1, प्लस 2 का 0 में मल्टीप्लाई 0, प्लस 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले को पहले के साथ कराएंगे 1 आएगा, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ कराएं तो 2 का -1 में गुणा, ये हो जाएगा -2, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 9 आएगा। पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, पहले अवयव को पहले के साथ, 1 का 0 में गुणा 0 कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे 1 में तो ये आएगा 2, 3 का गुणा कराएंगे 4 में तो ये आ जाएगा 12। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में, तो पहले को पहले के साथ गुणा कराएं तो 0 आएगा, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ गुणा कराएं तो 0 आएगा, 0 का 2 में गुणा कराएं तो 0 आएगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 0 को गुणा कराएंगे 1 में तो 0 आएगा, 1 को गुणा कराएं -1 में तो -1 आएगा, 0 का गुणा कराएं 3 में तो ये आएगा 0। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 पहले अवयव को पहले अवयव के साथ गुणा कराए 0 आया, दूसरे को दूसरे के साथ गुणा कराएं 1 आया, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ गुणा कराएं 0 आएगा। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में, तो 1 का गुणा -1 में -1, प्लस 1 का गुणा 0 में कराएं 0 आएगा, प्लस 0 का गुणा 2 में कराएं तो 0 आएगा। अब तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, पहले को पहले के साथ गुणा कराएंगे 1 आएगा, प्लस 1 को दूसरे अवयव के साथ गुणा कराएंगे तो -1 आएगा, प्लस 0 को गुणा कराएंगे 3 में तो 0 आएगा। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, पहले को पहले के साथ गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, दूसरे को दूसरे के साथ गुणा कराएं तो 1 आएगा, तीसरे को तीसरे के साथ गुणा कराएंगे तो आ गया
4। अब ये इज इक्वल टू लगा लेते हैं, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आएगा, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 में से 2 जाएगा आएगा -1, और 9 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 8। अब 12 2 हो जाएगा 14। इसके बाद देखते हैं क्या आता है, 0 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, -1 नोट कर लिया जाएगा, 1 नोट कर लिया जाएगा, -1 नोट कर लिया जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा, -1 -1 0, 1 4, ये हो जाएगा 5। हमने LHS पार्ट आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब हल करेंगे RHS पार्ट को। तो RHS पार्ट देखते हैं कि क्या है। RHS पार्ट है -1 1 0, -1 1 0। इसके बाद फिर क्या है, 0 -1 1, 0 -1 1। फिर क्या है, 2 3 4, 2 3 4 इंटू, अब इसके बाद फिर क्या है, 1 2 3, 0 1 0 1 1 0। अब फिर से वही गुणा चालू कर देते हैं और गुणा चालू करके देखते हैं कि इसमें क्या आंसर आता है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम। तो पहले अवयव को पहले के साथ, -1 का 1 मल्टीप्लाई -1, दूसरे को दूसरे के साथ गुणा कराएंगे तो ये आएगा 0, तीसरे को तीसरे के साथ गुणा कराएंगे तो आएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तो पहला अवयव पहले के साथ हो जाएगा -2, दूसरा अवयव दूसरे के साथ हो जाएगा 1, तीसरा अवयव तीसरे के साथ हो जाएगा 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला अवयव पहले के साथ तो -3 हो जाएगा, प्लस दूसरा अवयव दूसरे के साथ तो 0 हो जाएगा, प्लस तीसरा अवयव तीसरे के साथ गुणा कराएंगे तो भी 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0, दूसरे अवयव को दूसरे के साथ गुणा कराएंगे 0, तीसरे अवयव को तीसरे के साथ गुणा कराएंगे 1 आएगा। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले अवयव को पहले अवयव के साथ गुणा करा दिए, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ गुणा करा दिए, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ गुणा करा दिए। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 0 का 3 में गुणा, ये हो जाएगा 0, प्लस -1 का 0 में गुणा 0, इसके बाद 1 का 0 में गुणा हो जाएगा 0। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले के साथ गुणा करा दिए 2 आ गया, 3 को 0 के साथ गुणा करा दिए 0 आ गया, 4 को 1 में मल्टीप्लाई कर दिए 4 आ गया। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, पहले को पहले के साथ गुणा करा दिए, दूसरे को दूसरे के साथ गुणा करा दिए, तीसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ गुणा करा दिए। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले के साथ गुणा करा दिए, 2 3 हो जाएगा 6, 3 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, प्लस 4 का 0 में गुणा हो जाएगा 0। अब हमारे पास है -1, 1 में से 2 जाएगा -1, यहाँ पर बचेगा -3, यहाँ पर आएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा 0, 2 4 हो जाएगा 6, 4 + 3 7, 7 4 हो जाएगा 11, 6 आ गया। अब ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है RHS पार्ट है। तो देखिए LHS पार्ट है 5 8 14, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है तो लिखेंगे अतः LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि a = 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने a = नोट किया 2 0 1 जो भी दिया गया है, और हमें प्राप्त करना है a² - 5a + 6i का मान। तो सबसे पहले a² निकालेंगे, a का मान दिया गया है, i का मान आइडेंटिटी तत्समक होता है। ये अगर 3 × 3 का है तो i का मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके विकर्ण में 1 प्राप्त हो से सभी अवयव शून्य हो तो वह तत्समक आव्यूह कहलाता है, जिसे i से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आव्यूह में बताया गया था। तो i पता है, a पता है, a² नहीं पता है, तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे। तो a² कैसे निकलेगा, a² का मतलब है कि a × a। तो हम क्या करेंगे, a को 2 बार रख देंगे और हल करेंगे। तो a का मान है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इंटू कर देंगे फिर से a, तो a का मान फिर रखेंगे 2 0 1 2 1 3 और 1 -1 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, a² = गुणा करने का तरीका जैसे अभी गुणा कराया गया। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, तो पहला अवयव पहले के साथ 2 का गुणा 2 में 4। अब इसके बाद दूसरा अवयव दूसरे के साथ हो जाएगा 0, तीसरा अवयव तीसरे के साथ हो जाएगा 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, प्लस 0 का 1 में गुणा हो जाएगा 0, प्लस 1 का -1 में गुणा हो जाएगा -1। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि
दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा तो पहला अवयव पहले के साथ आएगा 2, दूसरा अवयव दूसरे के साथ आएगा 0, तीसरा अवयव तीसरे के साथ आ जाएगा 0। अब इसके बाद फिर हम दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, पहला अवयव पहले के साथ तो 2 का गुणा 2 में 4, दूसरा अवयव दूसरे के साथ ये हो जाएगा 2, तीसरा अवयव तीसरे के साथ ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का 0 में गुणा 0 प्लस दूसरा अवयव दूसरे के साथ 1 प्लस तीसरा अवयव तीसरे के साथ -3। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2, दूसरा अवयव दूसरे के साथ हो जाएगा ये 3 प्लस तीसरा अवयव तीसरे के साथ हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 प्लस -1 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -2, 0 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, इसके बाद -1 का 1 में -1 और इसके बाद 0 का 1 में गुणा हो जाएगा 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 प्लस -1 का 3 में गुणा कराएंगे -3 हो जाएगा, 0 का कराएंगे गुणा तो ये हो जाएगा 0। a² = 4 + 1 5, 0 0 -1 -1, 2 + 0 0 2, 4 + 2 6, 3 हो जाएगा 9, 1 - 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, 2 3 5, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ बचेगा -1, 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से 3 जाएगा तो ये आएगा -2। तो इस तरीके से हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया। तो अब हमारे पास सभी मान है, अब हम क्वेश्चन को लगाने का प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर a² - 5a + 6i आई है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। a² - 5a + 6i का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है a², हम a² का मान अभी निकाल लिए हैं। 5 - 1 2, 9 - 2 5 और 0 - 1 - 2। इसके बाद लगा है माइनस, लगा दीजिए माइनस, लिखा है 5 लिख दीजिए 5, लिखा है a, रख देंगे a का मान। तो a का मान है 201 213, 201 213 1 - 1 0। a हो गया, प्लस लिखा है प्लस लिख दीजिए, 6 लिखा है, फिर i है और i हमने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसके बाद हम यहाँ पर = लिख देंगे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 - 2 और इसके बाद माइनस। अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर जो होता है वो सब में मल्टीप्लाई करता है। तो 5 का 2 में 10 हो गया, 5 का 0 में 0, 5 का 1 में 5, 5 का 2 में हो गया 10, 5 का 1 में 5, 5 का 3 में 15 और 5 का 1 में हो जाएगा 5, 5 का -1 में -5, 5 का 0 में 0 हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद 6 बाहर है तो सब में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 का 1 में 6, 0 0 और यहाँ पर 0, 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आएगा और इसके बाद यहाँ पर 0 0 0 यहाँ पर हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, इसको पहले इससे माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो 5 - 10, 5 में से 10 जाएगा तो आएगा -5, -1 - 0 ये होगा -1, 2 - 5, 2 में से 5 जाएगा तो -3, 9 - 10 ये आएगा -1। अब इसके बाद -2 - 5 क्या है, -2 - 5, -2 - 5 होता है -7। अब इसके बाद 5 - 15, 5 में से 15 जाएगा तो आएगा -10, 0 - 5, 0 में से 5 जाएगा तो आएगा -5, -1 देखिए यहाँ से लिया जाएगा -1, माइनस हो जाएगा +5, 5 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 4, -2 - 0 ये होगा -2। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे और इसके बाद अब जितना लिखा है लिख देंगे 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब क्या करेंगे, प्लस लगा है तो इसको हम प्लस कर दे रहे हैं कि देखते हैं कितना आता है प्लस करने पर। -5 + 6, -5 + 6, उसके बाद -1 + 0 तो ये -1 ही रहेगा, 0 नहीं लिखा जाएगा। -3 + 0 तो ये -3 ही रहेगा। इसके बाद -1 + 0 -1 ही रहेगा। इसके बाद -7 + 6 यहाँ पर लिख देते हैं -7 + 6। अब इसके बाद -10 + 0 तो -10 रहेगा।
इसके बाद -5 + 0 तो -5 रहेगा। इसके बाद 4 + 0 तो ये 4 हो जाएगा। इसके बाद -2 + 6 लिख देंगे, -2 + 6 हो जाएगा। इज इक्वल टू देखते हैं कितना आंसर आएगा। दिस इज ए फाइनल आंसर। 6 में से 5 जाएगा 1 -1 -3 -1। 6 में से 7 जाएगा -1 -10 एंड -5 4। 6 में से 2 जाएगा 4। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें ये कहा जा रहा है कि यदि a = 102021 203 है तो सिद्ध कीजिए a³ इसमें क्या था a²। तो हमने a² कैसे निकाला था, a² को लिख दिया था a × a³ को कैसे करेंगे, सबसे पहले a² निकालेंगे। a² में हम a³ निकाल देंगे, a³ = a² × a, यानी a² को ऐसे गुणा करा देंगे तो a³ निकल जाएगा। फिर a² जो निकला रहेगा उसको रख देंगे, फिर a फिर 2 है। सेम इसी तरीके से रखिएगा LHS पार्ट लेकर के, और सभी में देखिएगा तो 0 आएगा। प्रैक्टिस करिएगा। तब तक हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने आप से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।